हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू दी गई है तो आप उसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रैक्शन क्या होता है, क्या न्यूमरेटर है, क्या डिनोमिनेटर होता है, हम उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है तो आप उसे वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिया 3/5, ठीक। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 3/5। अब यहाँ देखिए, जो वैल्यू ऊपर होती है यानी टॉप नंबर, उसे हमने क्या बताया था, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, जबकि नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक। यहाँ पे आपसे कहा गया हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन इन अ वर्ड्स, यानी इस वाली वैल्यू को आप वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, 3, हम जस्ट 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए, आप कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आप वर्ड्स में लिखते हैं तो आपको स्मॉल लेटर का ही यूज़ करना है, ठीक। आपने 3 लिखा, उसके बाद हम यहाँ डैश लगाएंगे, फिर क्या वैल्यू है यहाँ पे 5। अब आपको यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, जो आपने ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, जैसे क्या था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इस तरह से आपने पढ़ा था ना, वही वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वहाँ पे आप फिफ्थ नहीं लिखेंगे, वहाँ अगर 5 होगा तो 5, लेकिन जो सेकेंड वैल्यू है यहाँ पे आप ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 5, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिफ्थ, ठीक, फिफ्थ लिखा। अब जब आप फ्रैक्शन की वैल्यू को वर्ड्स में लिखते हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे s। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तब आपका ये आंसर पूरी तरह से सही माना जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ले लेती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1, फ्रैक्शन बार का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिखा है 7, ठीक। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो यानी हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा डैश का यूज़ किया और हाइफन भी कह सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 7, तो हम 7 तो लिखेंगे, लेकिन TH का यूज़ करेंगे, THS का, यानी हम जब इसे पढ़ेंगे तो 1/7 पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे 3/5, यानी आपको THS की जो वॉइस है वो भी आपको बोलनी है, ठीक। ये समझ में आपको। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे मान लीजिए 9 लिखा हो, नीचे 11 लिखा हो, तो 9 में तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे 9 में मैंने लिखा 9, फिर मैंने डैश का यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे क्या है 11, तो मैं 11 तो लिखूंगी 11, और यहाँ पे मैं THS लगाऊंगी, और जब पढ़ूंगी मैं इसे तो क्या पढ़ूंगी, 9/11, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें पहली जो वैल्यू लिखनी है वो जो भी हमें दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ठीक। उसके बाद लास्ट जो नीचे बॉटम नंबर होता है उसे आप लिखेंगे और THS का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स एंड फिगर्स, यानी आपको अगर कोई वैल्यू वर्ड्स में दी गई हो तो आप उसे न्यूमरल्स और फिगर्स में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ क्या लिखा है 3/5, ठीक। बस आपको जिस तरह से दिया गया हो आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले किसकी स्पेलिंग दी गई है, 3, यानी हम 3 यहाँ लिखेंगे, फ्रैक्शन बार का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है 5th,
यानी यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक, बहुत ही सिंपल है, मार्क्स स्कैनिंग है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है 7 10, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और नीचे क्या लिखेंगे 10। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे बुक से रिलेटेड हैं, तो आपको आपकी कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बुक से रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन इज शेड द फिगर फॉर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। देखिए यहाँ आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं, ठीक, और यहाँ आपको इसका फ्रैक्शन फॉर्म दिया गया है। आपसे कहा गया है कि जो भी ये फिगर दिया गया है आपको उसको इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग शेड करना है। तो मैंने आपको बताया था शेडेड पार्ट हमेशा कहाँ लिखा होता है, ऊपर। ठीक, यहाँ क्या लिखा है 3, तो हमें कितने पार्ट शेडेड करने चाहिए, इसमें 3 पार्ट शेड करने चाहिए। ठीक, 1 ये हो गया, 2 एंड 3। आप कोई भी 3 पार्ट शेड कर सकते हैं, चाहे आप रैंडमली ये वाला ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ भी, बस आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक, यहाँ क्या लिखा है 4/5। फिर हम यहाँ कितने पार्ट शेड करेंगे, 4 पार्ट। एक पार्ट ये है, 2 पार्ट ये हो गया, फिर 3 पार्ट ये हो गया। अब ये 3 है, अब मुझे तो 4 चाहिए, तो मैं कोई भी इसमें दोनों में से कोई भी ले सकती हूँ, तो मैंने ये ले लिया। ठीक, 1 2 3 4 पार्ट हमारे पास शेडेड हो गए, और टोटल हमारे पास कितने थे 1 2 3 4 5। ठीक, यानी ये इसके अकॉर्डिंग सही है। उसी तरह यहाँ देखिए 1/4 कितने हैं टोटल, 1 2 3 4। हमें कितना पार्ट शेड करना है, सिर्फ 1 पार्ट शेड करना है, तो हम इसे इस तरह से शेड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कलर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं। यहाँ आपको कितने पार्ट शेड करना है, 3, 1 2 3। ठीक, अब ये आपको इसी तरह से करना है ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म वर्ड्स में दिया गया हो और आपको नंबर में चेंज करना है या फिगर फॉर्म में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ क्या लिखा है 7 10। ठीक, हम क्या लिखेंगे, यहाँ 7 ऊपर, फ्रैक्शन बार का यूज करेंगे, और 10 नीचे। ठीक, यहाँ क्या लिखा है 5 9, क्या करेंगे 5 ऊपर लिखेंगे और 9 नीचे। फिर यहाँ क्या लिखा है 1, फ्रैक्शन बार का यूज करेंगे एंड 7 नीचे। फिर 2 7th, 2 हम यहाँ लिखेंगे, फ्रैक्शन बार का यूज किया मैंने, और 7 मैंने यहाँ लिखा है। 9 11, 9/11। 4 20th, इट मीन्स 4 फ्रैक्शन बार 20th, it means 20. 8 17th, 8 17th। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगी होगी और आप फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए जाएंगे जो फिगर फॉर्म में होंगे और न्यूमरल्स फॉर्म में होंगे, और आपको इनका वर्ड्स लिखना है। तो मैंने रूल क्या बताया था, जो वैल्यू ऊपर होगी हमें वो लिखना है 2-3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, आप 3rd लिखेंगे। ठीक, 1-8 और उस 8 में आपको THS ऐड कर देना है। यहाँ क्या लिखा है 3, हम 3 लिखेंगे, डैश का यूज़ करेंगे और 10 लिखेंगे और उस 10 में THS का यूज़ करेंगे और 10th हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे 7-12 और उस 12 में हम THS का यूज़ करेंगे 12ths। ठीक,
उसी तरह 8/19 हो जाएगा। ठीक, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कुछ क्वेरीज है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया गया, राइट द फ्रैक्शन इन बॉक्सेस whose numerator and denominator are given below. First one is done for you. यहाँ आपको न्यूमरेटर की वैल्यू दी गई है, यहाँ आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आपको लिखना है। तो मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर हमेशा इस फ्रैक्शन बार के ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा इस फ्रैक्शन बार के नीचे लिखा जाता है। तो यानी 2 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, 5 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ बॉटम पर। ठीक, उसी तरह 8 है, 8 फ्रैक्शन बार मैंने यूज़ किया और यहाँ क्या लिखा है 11, यहाँ मैंने 11 लिखा। यहाँ क्या लिखा है 11 फ्रैक्शन बार 15, यहाँ क्या लिखा है 12 फ्रैक्शन बार का यूज़ किया और क्या लिखा है 17। यहाँ न्यूमरेटर है तो ये वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, फ्रैक्शन बार का यूज़ करेंगे आप, और 19। ठीक, फिर 18 यहाँ लिखेंगे, फिर 25 हम बॉटम में लिखेंगे। ठीक, आप कर लेंगे ये सारी एक्सरसाइज। अब हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि फ्रैक्शन में और कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।